Yes everyone, now let's start the chapter 13 of maths, introduction to graphs. ठीक है, इस चैप्टर में मेनली किसके बारे में पढ़ना है? हमें ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, कि ग्राफ में किस तरह से जो पॉइंट्स की प्लॉटिंग होती है, या फिर ग्राफ जो एक हमारे पास पर्टिकुलर कोई ग्राफ है उसके थ्रू हम किसी भी डेटा के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे नॉर्मली आप देखते हो क्या चीज, जैसे हमारे पास बहुत चीजों के ग्राफ हमको दिए होते हैं, हमने देखा है ना न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, समटाइम टेलीविजन में दिखाता है कि जैसे मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, उसका उसका ग्राफ दिखाता है। ठीक है, कि बार यहाँ तक टच हो गया है। ठीक, कुछ इस तरह से आपको शो होता है उसमें, है ना, कुछ भी इस तरीके से आपको वहां पे रिप्रेजेंटेशन दी होती है। तो ग्राफ होता किस लिए मेनली, फिर ग्राफ का यूज ही क्यों करते हैं? इसी डेटा को हम न्यूमेरिकली भी तो बता सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ मान लो 2.3 बिलियन से इतने इंक्रीज हो गई है। वो चीज ना बताते हम इन सब चीजों को ग्राफ में किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर द मोटिव इसलिए करते हैं ताकि जितने भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स है ना, उसका हम क्या कर सके, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सके। क्या कर सके? उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सके। जैसे कुछ लोगों को मान लो उनको अगर काउंटिंग की समझ नहीं है, नंबर्स की समझ नहीं है, तो उस केस में वो लोग क्या, जो नंबरिंग को देखकर वो लोग अंदाजा, जैसे मान लो किसी को मिलियन या बिलियन में डिफरेंस नहीं पता, ठीक है, तो वो इजिली बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे कि इसमें से कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका मतलब डेटा भी हमारा गलत समझेंगे। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या, किस चीज को लाया है? ग्राफ को। कि ग्राफ में अब इस तरह ग्राफ मान लो ये जैसे किसी भी चीज की लाइन है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी है किस चीज की, मान लो उसकी इन्फ्लेशन की, किसकी है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो हमने क्या देखा कि पहले महंगाई यहां से स्टार्ट हुई 0 पॉइंट से, ठीक है, यहां से पहले उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। देखो यहाँ पे लाइन स्ट्रेट है ना, बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा और है, फिर यहाँ पे और यानी कि जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन रेट वो क्या लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि जो महंगाई है वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं, ठीक है, यानी कि जिसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू की नॉलेज ना हो, स्टिल वो पर्सन क्या कर सकता है, ग्राफ को देख के किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को अक्वायर इजिली कर सकता है ना। तो ग्राफ क्या है, इस सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम इजिली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताई, फिर भी आप इजिली बता पाओ कि ये जो हमारा इन्फ्लेशन वाला ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है, तो इससे क्या समझ रहे हो आप कि देश में जो महंगाई है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। समझ आया ना? विदाउट किसी डेटा के आप इसको ये चीज कर सकते हो। अब दूसरी चीज, किसी भी जो ग्राफ में जो भी हमारे ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ रहता है वहां पे, वो क्या होता है, कुछ कलेक्टेड डेटा के इंफॉर्मेशन को वहां पे शो करते हैं। ठीक है, कि मान लो जैसे मैंने ये ग्राफ यहाँ पे दिखाया ना, तो किसी न किसी जो हमारा जो लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया होगा उसके बेसिस पे हमने ग्राफ को ड्रॉ करा है। ठीक है, यानी कलेक्टेड डेटा के बेसिस पे ये ग्राफ आगे जाके ड्रॉ होते हैं। समझ आया? तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में क्या है कि ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है। जैसे मान लो ये चीज है, अब यहाँ पे मान लो कुछ पॉइंट्स रहे होंगे, क्योंकि हमारी क्या लाइन होती है, एक्स एक्सिस, ये क्या होती है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लो जैसे यहाँ पे है कुछ भी है, 2 बिलियन 3 बिलियन कितना, तो हमसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना कि थर्ड लाइन पे आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से रीड आउट करके बता देंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ना लिखना सीखना हम कहां से सीख रहे? थ्रू ग्राफ्स के। किसके थ्रू? ग्राफ्स के थ्रू। समझ आया? तो इस चैप्टर पूरा यही है। अब आगे जरा स्टार्ट करते हैं। देखो क्या चीज दी है, देखो पहले हमारे पास क्या दिया बच्चे, एक्सिस सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन। क्या है हमारे पास? एक्सिस सिस्टम। ठीक है, अभी जैसे आपको बताया कि जैसे क्या हमारे पास क्या था, ग्राफ। क्या था? ग्राफ। अब जरा ध्यान से समझना, बेसिक इंट्रोडक्शन है ग्राफ का, बाकी तो पूरे चैप्टर इजी है। देखो ऐसे मान लो मेरे पास क्या है कि ग्राफ, तो एक्सिस सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये पूरा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये पूरी एक्स एक्सिस, ये पूरी वाई एक्सिस, ये पूरी एक्स एक्सिस, ये पूरी वाई एक्सिस, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। अब जरा देखो कार्टेशियन प्लेन में आगे हमारे पास क्या दिया? एक्सिस। अब बात करते हैं किस चीज की? एक्सिस की। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करियो। क्लियर? एक्सिस का मतलब क्या होता है? लाइंस दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, कि कुछ ऐसी लाइंस जो हमारे ग्राफ में कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करती है, कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ 0 है, 1 2 3 4 इस तरह से होता है। इधर हमारे पास क्या था? 1 2 3 4, है ना। और इस साइड पे यानी कि लेफ्ट की साइड पे चीजें नेगेटिव हो जाती है, और यहाँ नीचे की साइड पे चीजें नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ जो वाई एक्सिस होगा वो नेगेटिव का होगा, इधर एक्स एक्सिस जो होगा नेगेटिव का। खैर अभी वो आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, तो लाइंस दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ऐसी लाइंस जो क्या करती है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताती है, किसी पॉइंट के पोजीशन को बताती है। जैसे मान लो यहाँ पे रहा होगा, मान लो 2 2, क्या है यहाँ पे? 2 और 2, तो यानी कि एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 2।
एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 2। तो यानी कि अब मुझे इस पॉइंट के बारे में पता चल रहा है, इसकी मैं लोकेशन को एग्जैक्ट ट्रेस कर पा रही हूँ, तो किस चीज की वजह से? इन एक्सिस की वजह से। किस चीज की मदद से? इन एक्सिस की मदद से। अगर मुझे इन एक्सिस के बारे में नहीं पता तो क्या मैं इन पॉइंट्स का पता लगा पाऊंगी कि एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि लाइंस के थ्रू ही मुझे इतने से इतने का डिस्टेंस पता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है। क्लियर है? तो ये लाइन क्या करती है? इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे ये जो चार क्वाड्रेंट 1 2 3 4 चार क्वाड्रेंट्स है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन में ये जो लाइन होती है इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं इनको? एक्सिस। जो हमारी लेफ्ट टू राइट जाती है, जो हमारी लाइन लेफ्ट टू राइट जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो क्या होती है? टॉप टू बॉटम, ठीक है, या फिर अपसाइड डाउन, या फिर अपसाइड डाउन, जो लाइन ऊपर से नीचे आती है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। अभी देखो आगे और अच्छे से। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में देखो क्या दिया है? द प्लेन कंटेनिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। द प्लेन कंटेनिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक ऐसा प्लेन जो क्या कंटेन करता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस को। क्या कंटेन करता हो? कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक एक्स का पॉइंट और एक वाई का पॉइंट। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक एक्स एक्सिस का पॉइंट, एक वाई एक्सिस का पॉइंट। उन्हें क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। उन्हें क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो द प्लेन कंटेनिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कार्टेशियन प्लेन किस चीज को बोलते हैं? एक ऐसा प्लेन जो क्या कर रहा है? इन कोऑर्डिनेट्स को कंटेन करता हो, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक है, तो ये देखो कार्टेशियन प्लेन है, ये क्या कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन करता है। एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही एक्सिस के पॉइंट्स को क्या करता है? कंटेन करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास? क्वाड्रेंट्स। क्या है बच्चे? क्वाड्रेंट। दिस टू लाइंस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ठीक है, कि किसी भी ग्राफ में फिर जो हमारी जो कार्टेशियन प्लेन में जो दो लाइन होती है, कार्टेशियन प्लेन की जो दो लाइन होती है, एक क्या होता है? एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता है? वाई एक्सिस। एक क्या होता है? एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। ये एक्स और वाई एक्सिस से देखो इस चीज को कितने हिस्सों में बांटा हुआ है? 4 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने इस चीज को डिवाइड करा हुआ है, जिसमें से फर्स्ट वाले को बच्चे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले को थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ये जो दोनों एक्सिस होती हैं इस कार्टेशियन प्लेन को पूरे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और हर एक पार्ट का क्या नाम दे दिया गया है? क्वाड्रेंट। क्या नाम दे दिया गया है? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना क्लियर हुआ? आगे देखो सेकंड चीज अब क्या थी हमारे पास? जैसे ये देखो आपके सामने एक मैंने बनाया हुआ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारे इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 4। कितने पार्ट्स में? 4। पहले का नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो जितने क्वाड्रेंट होते हैं ना, 4 के 4 क्वाड्रेंट, इन 4 के 4 क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट साइंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो चाहे जिस भी क्वाड्रेंट की बात करें उस क्वाड्रेंट में पेयर ही आएगा। उस क्वाड्रेंट में क्या आएगा? पेयर ही आएगा, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में एक बार एक्स एक्सिस आता है, एक बार वाई एक्सिस, एक बार एक्स एक्सिस, एक बार वाई एक्सिस। समटाइम्स ठीक है ऐसा हर जगह होगा कि एक बार एक्स एक्सिस आ रहा है, एक बार वाई एक्सिस। ठीक है, तो साइन दोनों के इन्वॉल्व करने हैं हमको, साइन दोनों के इन्वॉल्व करने। जैसे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स का पॉजिटिव वाला होता है और ये वाई का पॉजिटिव होता है। ये एक्स का पॉजिटिव साइड होता है, ये वाई का पॉजिटिव। जैसे यहाँ देखो यहाँ एक्स के मेरे पॉजिटिव नंबर लिखे हैं और वाई एक्सिस पे यहाँ भी पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या आएगा? प्लस प्लस। कैसा नहीं आएगा? प्लस और प्लस। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ। देखो यहाँ पे हमारे क्या होता है? माइनस का नंबर लाइन पड़ी है ना? हाँ जी, नंबर लाइन में माइनस होता है, और सेम इसी तरीके से नीचे पे आ जाते हैं, नीचे भी क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाए। अब यहाँ पे जो हम ये साइन लिखते हैं किस बेसिस पे लिखते हैं? हम जो भी पी, जैसे मान लो हमारा पॉइंट ए है, बी है, सी है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो उन पॉइंट्स में दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, उन पॉइंट्स में दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का। अब दोनों ही लाइंस है तो दोनों लाइंस अपना अपना कंट्रीब्यूशन तो लेगी ऑब्वियसली, तो दोनों ही लाइंस अपने अपने पॉइंट्स को देती हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट में हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का। पहले किसका आएगा? एक्स एक्सिस का। पहले किसका आएगा? एक्स एक्सिस बड़ा होता है, वाई एक्सिस छोटा है, मैं ऐसा मान के चल रहे, तो हमेशा पॉइंट पहले किसका आएगा? एक्स का, दोबारा बाद में किसका आएगा? क्लियर? तो यहां जरा देखो, पहले जो हमारे पास क्या था? एक्स एक्सिस का लेंगे तो एक्स एक्सिस प्लस में या माइनस में है? प्लस में। अब किसकी बारी आई?
y एक्सिस, y प्लस में माइनस में प्लस में, दोनों प्लस प्लस, क्लियर। सेकंड क्वाड्रेंट में आओ, x लाइन ये रही, x प्लस में कि माइनस में, x वाला हो गया माइनस, y प्लस में कि माइनस में, तो y हो गया प्लस, खत्म सिंपल। थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, थर्ड वाले में x किस में है, प्लस में कि माइनस में, माइनस, y प्लस में माइनस में, माइनस, ठीक है, हो गया खत्म। फोर्थ क्वाड्रेंट में x देखो किस में है, प्लस में, y किस में है, माइनस, ये हो गया साइन। देखो वही साइन है ना सिमिलर, तो यानी कि हर क्वाड्रेंट में जो साइन होता है किस बेसिस पे होगा, उसके एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स है उनके बेसिस पे। तो हमेशा पहले किसका पॉइंट लेंगे, किसका साइन, एक्स एक्सिस का, यानी कि जो भी हम पहले नंबर लेंगे, जो भी पॉइंट लेंगे वो किसका होगा, पहले एक्स एक्सिस, देन आफ्टर वाई एक्सिस। क्लियर हुआ, समझ आया। अब देखो जरा, ऐसे सपोज करो मेरे पास पॉइंट क्या है, पी, पॉइंट क्या है हमारे पास, पी, पी पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 2, क्या है, 3 और 2। तो अभी आपको बताया जो पहले वाला होगा बेटा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस का, और जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस का। तो सेकंड वाला जो हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट कितना है, 3, फर्स्ट कितना है, 3, 3 क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है, किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स का। जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अब्सीसा, क्या बोलते हैं इसको, अब्सीसा, ठीक है। सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट आता है, एक्स का कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट आता है, एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स के कोऑर्डिनेट का क्या नाम होता है, अब्सीसा। सेकंड वाला किसका आता है, वाई कोऑर्डिनेट, किसका आता है, वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्लियर हुआ, ये पूरा बेसिक था, अब इसके अलावा आगे कुछ बचा नहीं है इसमें। अब जरा क्वेश्चंस को मूव करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बस याद क्या रखना है, पहले आएगा एक्स का कोऑर्डिनेट, फिर आता है वाई का कोऑर्डिनेट। अब जैसे मैंने सपोज करो आपको एग्जांपल के लिए मैंने अगर ये पॉइंट दिए, बताना जरा, मैंने लिखा 3 और 2, 3 और 2, ये क्या होगा, अब्सीसा, ये क्या होगा, अब्सीसा, ये क्या होगा, ऑर्डिनेट। ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, दोनों साइन देखो कौन से, प्लस प्लस के, कौन सा साइन है, प्लस प्लस के, तो कौन से कोऑर्डिनेट प्लस प्लस देखो किसमें आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछूंगी, बताना मेरे को, ठीक है। पहले आपको कुछ करा देती हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आपसे पूछती हूँ मैं। समझ आया सबको, पहले बताओ, ठीक है। जरा देखो मूव करते हैं हम जरा, ठीक है। अब अगर आपको दिया बच्चे, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम कुछ। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमारे पास पॉइंट है क्यू, क्या पॉइंट है, क्यू, क्यू पॉइंट है मेरे पास बेटा, -2 और -3, -2 और -3। अब हमको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसके लिए सबसे मस्त हमको क्या याद करना, साइन, क्या याद करना होता है, साइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ये केवल साइन याद रखना, आपको क्वाड्रेंट का पता अपने आप चल जाए, क्लियर। जरा यहां देखो पॉइंट्स पे आओ, क्यू पे क्या लिखा हुआ है, क्यू पे क्या है, जो हमारा क्यू पॉइंट है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट उसके देखो जरा माइनस में है, दोनों किसमें है, माइनस में, और दोनों माइनस के साइन किस क्वाड्रेंट में आते हैं, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, आंसर क्या हो जाएगा, समझ आया, इजी था ना। बस यही है सर, उस चैप्टर में और कुछ नहीं है। देखो अब जरा आते हैं हम, बोले P36, P36, ये पॉइंट क्या होगा, अब्सीसा, और 6 क्या होगा, ऑर्डिनेट। ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, कैसे पता लगेगा, इनके साइन देखेंगे, कैसे पता लगेगा, दोनों के साइन देखो क्या है, प्लस प्लस, दोनों के साइन क्या है, प्लस प्लस। जब दोनों के साइन प्लस प्लस होते हैं बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में, ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखो एक जरा क्वेश्चन और करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है B3 - 6, B3 - 6 क्वाड्रेंट, कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा पहले ये बताओ, एक्स वाला प्लस का है, वाई पहले वाला क्या होता है, एक्स का, दूसरा वाला क्या होता है, वाई का। पहले वाला क्या है, पॉजिटिव यानी प्लस का है, और दूसरा वाला क्या है, माइनस का। तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस किसमें आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आ जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ आया। अब इसके बाद बच्चे में बोला है इसको आपको लोकेट करना है ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर क्या करना है, इसको लोकेट करना है। तो जरा देखो ग्राफ ड्रॉ करके फटाफट। अब देखो ग्राफ अब इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करोगे, जो हमारे पास पॉइंट्स है वो कितने नंबर तक जा रहे हैं।
अगर नंबर 4-5 तक है तो आप 4-5 ड्रॉ करो, अगर नंबर 10-12 तक है तो आपको 10-12 तक ड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस वाला है, पहला वाला क्या होता है एक्स एक्सिस प्लस का, एक्स एक्सिस प्लस का है। ये देखो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 0 हो गया, 1 2 3 4, मान हमने आगे ले लिया बस, ठीक है। y एक्सिस क्या है माइनस, y एक्सिस क्या है माइनस। क्या हमें ये वाला ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, जरूरत नहीं, फिर भी हम कर देते हैं, 1-2 पॉइंट्स डाल देते हैं, है ना, ताकि बस शो हो जाए। 1 2 3 डाल दिया, है ना। y एक्सिस पे क्या है -6, y एक्सिस पे क्या है -6, तो y एक्सिस का माइनस है, y एक्सिस का माइनस है। y एक्सिस कौन सी लाइन होती है ये वाली, y एक्सिस कौन सी लाइन होती है ये वाली, जो ऊपर से नीचे आ रही है, जो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, जो हमारी क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है वो हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होता है बेटा वाई एक्सिस, ठीक है, वो क्या होता है वाई एक्सिस। समझ आया, याद रहेंगी चीजें, ठीक है ना। तो देखो यानी कि जो हमारा y, जो हमारा -6 है, जो हमारा क्या है देखो बेटा, हमारा क्या है जो -6, ये क्या है y एक्सिस वाला है, ये क्या है y एक्सिस, और हमें y वाला चाहिए माइनस का, y वाला किसका चाहिए माइनस का। तो देखो y एक्सिस ये था, y का प्लस के ऊपर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है माइनस नीचे ही आएगा, माइनस नीचे ही आएगा। नीचे कहां तक जाना है 6 तक, 1 -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 -5, ठीक है, और ये हो गया -6, है ना। पॉइंट जरा देखो पहले क्या है, एक्स एक्सिस का 3, एक्स एक्सिस का 3, एक्स एक्सिस का 3 कहां है बेटा, ये रहा, कहां है ये रहा। फिर इसी का कितना है -6, कितना है -6 वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का -6 ये रहा, कहां है ये रहा। एग्जैक्टली आपको 3 के नीचे करना है, किसके नीचे करना है 3 के नीचे, ये हो गया हमारा पॉइंट, समझ आया। तो देखो मतलब इस जगह पे, किस जगह पे, इस जगह पे, यानी कि ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी b3 -6, b3 -6, बी पॉइंट था ना, बी पॉइंट में क्या था 3 और -6, तो हमने यहाँ पे लाके इसको लोकेट कर दिया, समझ आया। हाँ जी ठीक है, ये तो मैंने आपको मतलब लाइन के थ्रू से दिखाया, हमारा बी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 3 -6 पे, क्लियर है, समझ आया ना। कि देखो ये चीज मैं इधर से भी देख सकती हूँ, ऐसे देखो यहां से यहाँ पे आई तो मेरे को पता चल रहा है कि जो मेरे एक्स एक्सिस पे मैं कितने पर हूँ, थर्ड पॉइंट पे हूँ, और वाई एक्सिस पे यहाँ से किस पे हूँ -6 पर, तो वही पॉइंट मेरे को लोकेट करना था, समझ आया, क्लियर हुआ। कोऑर्डिनेट पहचानना आ गया, साइन देख के हम कोऑर्डिनेट को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, और इस तरीके से प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जरा और देख लें, एक कर लेते, देखो ये एक करना है बच्चे, हमारे पास है -4 और 5, -4 और 5, फटाफट से बता दो कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसको प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस क्या है -4, क्या है -4, यहीं पर आ जाए जरा, है ना, 1 2 3 ये हो गया 4, ये रहा माइनस का, -4 हो गया एक्स एक्सिस का, यानी ये रहा, और वाई का क्या है +5, वाई का क्या है वाई, है ना। तो इसको जरा वैसे रफ कर देते हैं, काम हमारा ऊपर ही हो जाएगा, है ना। जरा इसको लाइन को इंक्रीज कर देते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 5, है ना, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक। तो देखो 4 हो गया -4 ये रहा, और वाई क्या है 5, वाई का क्या है 5 प्लस का है कि माइनस का है प्लस का। यहां से चलते चलो पॉइंट हमारा आ रहा है इस जगह, किस जगह पे आ रहा है इस जगह पे, यहां से लिखो सी, कितना लिखोगे -4 और 5, कितना लिखोगे -4 और 5, समझ आया, ठीक है, सी -4 और 5, यानी स्टार्ट करो, फिर जहां पे आके वो रुकता है वहां पे आप पॉइंट अपना लोकेट कर दो, ठीक है। ये चीज होता है कि ग्राफ में हम किस तरह से अपनी प्लॉटिंग कर दे पॉइंट्स की, और पहला चीज हमसे पूछता है कि आप कोऑर्डिनेट पहचानो, कोऑर्डिनेट पहचानना आ गया ना, ठीक है। अब जरा देखो, अगर हमारे पास क्या जाता है 0 वाला केस, क्या जाता है 0 वाला केस, ऐसे मान लो ये था मेरे पास 0 0 0 0, आगे वाला क्या होता है
एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड वाला क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कितना है 0, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 0। जब दोनों ही 0 है तो 0 0 कहां पे आएगा एग्जैक्ट इस जगह पे, कहां पे आएगा एग्जैक्ट यहाँ 0 पे, यहाँ ऐसे करके लिख दो 0 0। समझ आया, क्योंकि x वाला भी 0 है और y वाला भी 0 है। ठीक है, अब देखो एक और जैसे है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है 0 8 0 8 8 नहीं लेते हम, ले लेते हैं 0 2 0 2। ठीक, एक्स एक्सिस वाला कितना है 0। अब जो 0 ही है तो उसकी कोई वैल्यू लेंगे नहीं, यानी कि एक्स एक्सिस वाला तो देखना ही नहीं है, एक्स वाला 0 तो एक्स को देखना ही नहीं है। ठीक है, वाई वाला कितना है 2, वाई वाला कितना है 2, तो वाई एक्सिस पे 2 चाहिए प्लस का, वाई एक्सिस पे 2 चाहिए प्लस का, तो वाई एक्सिस का है प्लस वाला ऊपर है, ऊपर पे आ जाओ 2, कहां है 2। इस पॉइंट को ऐसे करो, क्या लिख दो 0 और 2। अब 0 से उस व्यक्ति को पता ही चल जाएगा कि जो एक्स एक्सिस था वो क्या है 0 है, क्या है 0 है। एक और अब आप बताना मेरे क्या है 3 और 0, 3 और 0 बताओ कहां पर आएगा 3 एक्स एक्सिस का, 3 एक्स एक्सिस का यहां पर, और y क्या है y तो हमारे पास है ही नहीं है ना, इसको मैं रफ कर देती हूँ जरा। y हमारे पास क्या है 0, तो आ जाएगा 3 और 0, और अगर डबल 0 होगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे। ठीक है, एक और जरा बताओ, एक और बताओ जरा -2 और 0, -2 और 0। अब आ गई बात माइनस की, किसकी बात आ गई माइनस की, यानी केवल इधर और इधर वाली बात होगी है ना, केवल इधर और इधर वाली बात होगी। एक्स एक्सिस का पॉइंट है, हाँ है, कितना है -2, कितना है -2, यानी कि ये रहा, y का क्या है 0, तो y की प्लॉटिंग तो होगी नहीं, ये क्या हो जाएगा -2 और 0, कितना हो जाएगा -2 और 0। समझ आया, हाँ जी। अब जरा देखो एनसीईआरटी बुक का जरा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो हमारे पास क्या है, ठीक है 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है बेटा, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। ठीक है, कि एक पेशेंट का जो टेम्परेचर है हर आवर में क्या टेम्परेचर है उसने हमें ग्राफ के थ्रू शो करके दिया है। क्लियर, अब वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपको ग्राफ को देख के उसके बेसिस पे जजमेंट देनी है। क्लियर है, फर्स्ट देखो क्या लिखा है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का क्या टेम्परेचर था, तो जरा 1 PM पे आ जाओ, आप लोगों के पास बुक है आप खुद देख सकते हो। 1 PM जैसे ये रहा, 1 PM पे क्या टेम्परेचर बेटा 36.5, कितना है 36.5 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है किस टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था। देख लो कितने पर है 12 नून, कितने पर 12 नून। ठीक है 12 नून। अब इसका डायग्राम आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब देखो जैसे अभी तक ये पॉइंट्स का पता लगा रहे थे, सेम उस तरह से ग्राफ दिया है और ग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमने पूछे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस का आंसर देते जाओ। ठीक, अगला क्वेश्चन तो तुम्हारे पास क्या है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। क्या हमको जितना टाइम पीरियड दिया है उसमें एक टाइम पीरियड ऐसा है जहां पे पेशेंट का टेम्परेचर 2 बार सेम है, 2 बार सेम है, तो किस जगह पे सेम है बेटा देखो 1 to 2 PM, यानी कि 1 to 2 PM के बीच में जो पेशेंट टेम्परेचर वो सेम ही रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 to 2 PM। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे क्या लिखा है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। ठीक है, क्या बोला उसने कि जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो 1:30 PM पर क्या था, 1:30 PM पर क्या था, तो 1:30 PM पर कितना था देख लो 36.5, कितना था डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या है, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, कि आप अपने आंसर तक कैसे पहुंचे। सो वी अराइव्ड एट आवर आंसर थ्रू y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे हमको टेम्परेचर शो है, ये बोल सकते हैं उसी y एक्सिस पे हमको टेम्परेचर शो है ना, चाहे y एक्सिस का नाम लिख दो चाहे टेम्परेचर का नाम लिख दो। ठीक है, तो हम अपने आंसर के थ्रू कैसे पहुंचे y एक्सिस के थ्रू, किसके थ्रू y एक्सिस। तो फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ बेटा,
फिफ्थ लिखा है ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। कह रहे किस टाइम पे किस पीरियड के टाइम पे जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो एकदम हाईएस्ट था, अपवर्ड ट्रेंड पे कंटिन्यूसली चल रहा था। किस जगह पे? एट 11 AM। 11 AM क्या हो जाएगा इसका आंसर? समझ आया? हाँ बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या बराबर से? सेकंड क्वेश्चन द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब ये ग्राफ हमको क्या कर रहा है? एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सेल्स हमको दिखा रहा है कि हर ईयर में कितना सेल्स हुआ है। व्हाट वाज द सेल इन 2002 है? 2002 में कितनी सेल्स हुई है? 4 करोड़। कितना? 4 करोड़। आगे से क्वेश्चन सीधी है ना? अब मैं इसको वर्बली भी आपसे पूछ सकती हूँ, आप इसका मेरे को जवाब दे सकते हो, ठीक है? सेकंड में क्या है? 2006 में कितना बेटा? 8 करोड़। 8 करोड़। व्हाट वर द सेल्स इन 2003 में कितना है? 7 करोड़। 2005 में? 10 करोड़। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो पहले आप 2002 की सेल्स निकालो, देन आफ्टर 2006 की सेल निकालो, दोनों को क्या कर दो? डिफरेंस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट में क्या है बेटा? इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। बोले जो आपको पूरा ग्राफ दिया है उनमें किस टाइम पे सबसे ज्यादा सेल्स में डिफरेंस है? तो एक बार आप क्या कर लो, सबसे हाईएस्ट वाली सेल ले लो, एक बार सबसे लोवेस्ट वाली, दोनों को डिफरेंस कर दो कि आंसर आपके हाथ में होगा। समझ आया इतना? ठीक है, अब जरा आगे। हाँ जी, देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 से जरा कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले? फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन द बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स ए एंड बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The result are shown by the following graph. ठीक है, हमें एक ग्राफ के थ्रू क्या करा है? जो हमने प्लांट्स ग्रो करे थे उन प्लांट्स ने 3 हफ्तों के अंदर कितना सेंटीमीटर ग्रो करा है। ठीक है, उसका डेटा यहाँ पे हमको ग्राफ के अंदर दिया हुआ है। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, जरा देखो क्या है। हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स। सारे क्वेश्चन इजी बेटा, आपको ग्राफ को देख के बस आंसर बताते जाना है और ग्राफ पहचानना आपको अच्छे से आता है। तब भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? अब जो क्वेश्चन एग्जैक्टली हमको सॉल्व करना, देखो फोर्थ भी ऐसी है, ग्राफ दिया है और उस ग्राफ के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपको आंसर देना है। डाउट हो तो पूछ लेना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार आप लोग, यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। अब हमको क्या करना है? टेबल्स को यूज करके लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है? फर्स्ट देखो हमारे पास क्या है? ए पार्ट में दिया था नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। हमको किस चीज का ग्राफ ड्रॉ करना है कि एक जो हिल साइड है वो क्या मतलब कौन से पर्टिकुलर ईयर में उसने कितने दिन तक स्नोफॉल वहां पे रिसीव करा है। तो जरा देखो, इसके 2 पार्ट्स है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है? अब देखो इसका टेबल हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास ईयर्स है, ठीक है? और ये हमारे पास क्या है? डेज। क्या है? डेज। तो देखो जरा, ईयर है 2003 और बोलते जाओ 4 और बस 6 है, ठीक है? अब इसमें डेज हमको कितना दिया है? 12, ठीक है? अब इसके बेसिस पे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारी चॉइस है, हम किसी को भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी भी प्लॉट कर सकते हैं, बट कोशिश ये किया करो जो ईयर्स रहते हैं इनको एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया करो, ठीक है? देखो कितना जाना है ऊपर? 12 जाना है ना। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या होता है बेटा हमारा? वाई एक्सिस, ठीक है? ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ये होता है 0। एक्स एक्सिस पे हम क्या करें? ईयर्स को रिप्रेजेंट करें। किसको करें? ईयर्स को। कितना है? 2006 तक। कितना है? 2006 तक। 2001, 2002, 2003, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक? अब क्या वाई एक्सिस पे हम क्या करें? डेज। ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या है? जो आप यहाँ मेंशन कर रहे हो आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है, ठीक है? और वाई एक्सिस पे क्या है? डेज। क्या है? डेज। डेज की स्टार्टिंग हुई है, सॉरी स्टार्टिंग हुई कहां तक है? 12 तक है। कहां तक है? 12 तक। 2 के गैप पे ले लें, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। देखो चॉइस आपके ऊपर है, आप चाहे कितना भी गैप लो, बट द गैप शुड बी इक्वल थ्रू आउट द ग्राफ, मतलब थ्रू आउट द एक्सिस। पूरे एक्सिस में जो आपका गैप है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ तुमने 2 का गैप दिया, आगे 4 का, आगे 10 का, नहीं, ये चीज नहीं करनी।
दो दो का हर जगह। ये क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ डेज, क्या थे ये, ठीक है। याद रहेगा कैसे ड्रॉ करना है। अब देखो 2001 का तो कुछ है नहीं है काम, खैर छोड़ो। 2003 पे कितना है, 8। 2003 ये रहा, 8 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। 2003 और 2008 यहाँ पे होगा कुछ, कहाँ होगा, यहाँ पे है ना, ये होगा। और दूसरा कहाँ है बताओ, 2004 पे 10, 4 पे 10, 10 कहाँ है, ये रहा। 2004 पे 10 यहाँ आएगा समथिंग, है ना। फिर 2005 पे कितना है, 5। 2005 पे 5, दो 4 और 6 है, तो बीच में क्या आएगा, 5 चलते जाओ 2005 में, यहाँ लगभग, है ना। फिर आगे क्या है, 2006 में कितना है, 12। 2006 से 12 कहाँ है, टॉप पे बिल्कुल, है ना। टॉप पे आओ, फिर यहां से हमको नीचे आना है ना, ये चीज, ये पॉइंट होगा इस तरह से कुछ। अब जरा इन ग्राफ्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते जाते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 2003 से, कहां से हुई थी, 3, तो 3 4 पे गया, फिर 5 पर आया, फिर मतलब ये 2006 पे गया। इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। 2001 से थोड़ी स्टार्ट हुआ था, कहाँ हुआ था, 0 से। 2003 से होता है ना स्टार्ट, 0 से अगर जब उसने बोला होगा तब हम करेंगे। अभी हमारी स्टार्टिंग किससे, 2003 से, तो 2003 से, ठीक है। अब इस चीज को जब आप एकदम प्रॉपर ग्राफ पे सॉल्व करोगे ना, तो शायद और एकदम क्लियर आपका डायग्राम बन के निकले, ठीक है। इस तरह से कुछ बनेगा। अब इसका जरा सेकंड पार्ट देखो क्या दिया है, इसी का सेकंड पार्ट ये देखो। ये एक ऐसा लीनियर ग्राफ था जिसमें हमको बस एक डेटा दिया हुआ था, ठीक है, कि ईयर में नंबर ऑफ डेज। अब कुछ डेटा आएंगे जिसमें हमको दो चीजें रिप्रेजेंट करनी होगी। जैसे देखो इसी का बी पार्ट हमारे पास क्या है बेटा, क्या है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। कुछ डिफरेंट ईयर में जो मेन और वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो हमको दिया, दोनों ही हमको रिप्रेजेंट करना है। एक ही ग्राफ पे दो चीजें, वो चीज अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले जरा इसको भी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा शायद से, है ना। ये रफ कर दिया, अब ये तो आपने नोट डाउन कर लिया ना। देखो अब इसका चार्ट जरा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखना इसका चार्ट यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ठीक है। ईयर क्या है हमारे पास बताओ जरा, 5 6 7, है ना। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, वैसे शांति से भी जवाब दिया जा सकता है, बट तुम नालायक हो ना। नंबर ऑफ मेन और यहाँ पे हमारे पास वुमेन, समझ आ रहा है। और तुमने कहीं गलती करी मैं तुमको पीटूंगी, फिर याद रखना। देखो 12 12.5, अब देखो ये जो पॉइंट वाली चीज है ना, ग्राफ पे बहुत अच्छे से हम इसको कर पाएंगे, यहाँ करना मुश्किल होगा, ठीक है। मगर इसको ग्राफ पे करोगे तो अच्छे से होगी इसकी प्लॉटिंग। 11.3 11.9 13 13.6 और 12.8, ठीक है। अब दोनों को हमको क्या करना है, इसको हमको लीनियर ग्राफ इसका ड्रॉ करना है। देखो जरा कर लेते हैं हम। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया 0। पहले किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये चीजें मेंशन कर देना थी, क्लियर। अब उसके बाद ईयर दिया, ईयर हम कहां पे शो करेंगे, कहां पर, यहाँ पे, ठीक है, समझे। या फिर काम करो आप लोग ना, ईयर ऊपर शो कर दो, कहां करोगे बताओ, नीचे से ये। अगर हम ईयर को यहाँ पे करते हैं क्या करेंगे, 2003 4 5 एंड 6 7, इस तरह से। तो नंबर ऑफ मेन है पहले 12, फिर उसी में वुमेन का कितना है 11, वो करके देखते हैं, है ना। 2003 से 7 तक है, दो दो का, तो चलो ऐसे कर लेते हैं। 2001 2 3 4 5 6 ये हो गया 7, है ना। और इधर क्या है बेटा, देखो इधर स्टार्ट सबसे हाईएस्ट इसमें कितना है 13.6, कितना है 0.6, और सबसे लोवेस्ट कितना है
11 होगा, 11 यानी 11 से लेके 13 तक हमको चाहिए, 11 to 13 हमको चाहिए। इस चीज को कैसे दिखाओगे? 11 से 13 तक चाहिए हमको, बताओ 11 से 13 तक चाहिए, तो जरा स्टार्ट करते 3 से, या तो किससे स्टार्ट करते हैं? 3 से, ठीक है। जैसे मान लो पहले ले लिया 3, 6, 9, 11 और 12 कहाँ आएगा? 3 3 के गैप पे चल रहे हैं ना, सॉरी 11 नहीं आएगा बेटा, 12 आएगा। ये तो ये कितना आएगा? 12 आएगा। हाईएस्ट कितना है? 13 है ना, 12 के बाद आएगा 15। इतना हमको अपने अकॉर्डिंग गैप रखना है, ठीक है। इसमें क्या कहा, देखो 11 तो या तो फिर नंबरिंग डालो एग्जैक्ट, देखो वही चीज बोले ग्राफ पे इजी होगा, दो का गैप लेके चलो, 2 में तो इजी होगा। 2 4 6 8 10 12 आएगा ना, 12 और ये हो जाएगा 14, है ना। इस पे थोड़ा सा इजी होगा। तो आज जरा 2003 पे, 2003 पे, 2003 का ये रहा, 2003 पे नंबर ऑफ मेन कितने हैं? 12। 2003 पे नंबर ऑफ मेन है बेटा हमारे पास 12, ये रहा यहाँ पे। और नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं? 11.3। नंबर ऑफ वुमेन कितना है? 11.3। सुनो पहले एक काम करो, पहले केवल नंबर ऑफ मेन का लो, उसका ग्राफ बना देना, फिर विमेन का, इस तरह से इजी रहेगा। अभी दोनों साथ साथ मत चलो। पहले 2003 पे कितना आया? 12। फिर 2004 पे कितना है? 12.5। 2004 पे 12.5, तो 12 ये रहा, इससे यानी कि आधा ऊपर, है ना। 2004 पे 12.5 यहाँ आएगा समथिंग, है ना। 2005 पे कितना है? 13। इतना तो बोल दो, कितना भी नहीं बोला जा रहा आपसे। 2005 पे है हमारे पास 14, हल्का सा ऊपर आएगा इससे जस्ट, है ना। तो क्योंकि 14 वाली लाइन जाएगी यहाँ पे, ये थोड़ा सा हल्का नीचे, ये यहाँ आ जाएगा, इसी में है। ये तो हो गया 12, ये हो गया 13, तो हमने कितना लिया था अभी? 12.5 है ना, तो यानी कि इसके बीच में यहाँ आएगा बेटा 12.5 वाला, समझे। इससे हल्का सा जस्ट ऊपर बस, ठीक। फिर वो था 13, उसके ऊपर है 14। अगला 2006 पे, 2006 पे कितना है? 2006 पे आ जाओ 13.2, 13 यहाँ से हल्का सा यहाँ पे अप्रॉक्स। 2007 पे 13.5, 2007 पे आ जाएगा आपका 13.5, इस तरह से, ठीक है। ये किसका डायग्राम है? मेन वाला, है ना। जरा स्टार्ट करो यहाँ से, टच करते हुए, इनको कनेक्ट करते हुए एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे आ गया, ठीक है। ये किसका था? मेन का। किसका था? मेन का। अब जरा विमेन पे आ जाओ, विमेन को बताओ पहले 2003 में 11.3, सॉरी 2003 में 11.3, 2003 में 11.3, 11.3 कहाँ जाएगा बेटा? ये आएगा 11, 11.3, है ना, हल्का से ऊपर बस। 2004 में कितना है? 11.9, 4 में 11.9, 9 है ना, यानी कि इससे हल्का सा ऊपर यहां दे दिया हमने मान लो, ठीक है। 2005 में कितना है बोलो? 5 में आ गया हमारे पास, 5 में आ गया 13, 13 एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, मान लो इस जगह पे। फिर 2006 में 13.6, 2006 में 13.6 क्या हो गया? पिटने का माने क्या? 13.6, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो। और 7 पे कितना आ गया? 12.8, 7 पे आ गया हमारे पास 12.8, यहां से और यहां से ये, ठीक है, 12.8 यहाँ पे हमने दे दिया सपोज करो। अब जो बचे पॉइंट है इनको जरा कनेक्ट कर दो, ज्वाइन कर दो ये, फिर यहां से, सॉरी इसको डॉटेड करो, नहीं अदरवाइज आपको क्लियर नहीं हो गए, है ना। एक यहाँ था, एक यहाँ था ना, इसको हम डॉटेड करते हैं, ठीक है। ये वाला किसका आया? विमेन का। किसका आया? वुमेन का। अभी ये यहाँ पे शायद एकदम एग्जैक्ट ना बनाओ, क्योंकि हमने पॉइंट की कैलकुलेशन इधर उधर हो गई होगी। जिसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आएगा आपका, समझ आ रही है। तो इस तरीके से शो करा। अच्छा यहाँ पे मेंशन तो करा नहीं, ये क्या था? नंबर ऑफ ईयर्स, क्या था ये सब सारे काम ये पहले होने चाहिए। और ये क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना, नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ लिख दो मेन और वुमेन।
मेंशन करना है आपको जो जो चीजें दी है, ठीक है, समझ आया? ठीक है, इसके बाद जरा देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है हमारे पास, देखो, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज। जो हमें 4 ग्राफ दिए बेटा, इसमें बोले क्या टाइम टेम्परेचर ग्राफ इनमें से कोई भी पॉसिबल होगा? अगर होगा तो किस तरह से? ठीक है, तो बेटा टाइम टेम्परेचर ग्राफ इनमें से किसी भी तरह से फॉलो नहीं होगा। तो कहीं पे हमको दिखा रहा है कि टाइम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, कहीं पे दिखा रहा है कि टाइम डिक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, कहीं दिखा रहा है कि टेम्परेचर बिल्कुल स्टैटिक है, टाइम बढ़ रहा है। अलग अलग केसेस दिए हुए, लेकिन जो टाइम और जो क्या है टेम्परेचर है, ये एक दूसरे के बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब ये दोनों ग्राफ एक साथ पॉसिबल नहीं होगा, इन दोनों को हम ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि जो टाइम और जो क्या है टेम्परेचर है, इन दोनों की कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो टाइम है वो चलता जाए, तो ऐसा जरूरी है टेम्परेचर भी चलता ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, टाइम तो कभी रुकने वाला है ही नहीं, लेकिन एक ऐसे मोमेंट आ सकता है ना जब टेम्परेचर रुक सकता है, जैसे मान लो किसी का बॉडी टेम्परेचर में हमको दिया है डेटा, तो उसको जो बॉडी टेम्परेचर एक टाइम पे आके स्टेबल हो सकता है ना, लेकिन क्या टाइम स्टेबल हो सकता है? टाइम रुकेगा? वो अपनी स्पीड से जैसे चल रहा है टाइम एग्जैक्टली वैसा चलता रहेगा। जो टेम्परेचर है वो एक बार रुक सकता है, एक बार इंक्रीज भी हो सकता है, एक बार डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन क्या टाइम कभी जो चला गया वापस आएगा? टाइम कभी डिक्रीज होगा? नहीं, वो चीज कभी डिक्रीज होगी ही नहीं। तो इन दो चीज जो हमें अलग अलग चीजें दी, इन दोनों कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तो दोनों कभी हम जो ग्राफ है वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। विजुअल, एक किसी चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन अलग है, जैसे हमने अभी एक पेशेंट वाला जो क्वेश्चन करा था उस तरह से, लेकिन यहाँ पे जैसे बताया इनमें से कौन सा डायग्राम पॉसिबल है, तो इनमें से एक भी पॉसिबल नहीं है। जो हमारे पास डेटा गिवन होगा, हाँ हम उसके बेसिस पे एक अपना एक विजुअल ग्राफ फॉर्म कर सकते हैं, बट एक्चुअल में ये चीज जो इसमें दी है उनमें से एक भी पॉसिबल नहीं है। और ना पॉसिबल होने का रीजन क्या है? बस रीजन ये है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल भी प्रोपोर्शनेट नहीं होती। क्लियर है? अगर एक चीज बढ़ रही है तो जरूरी नहीं कि दूसरी भी बढ़े, वो चीज रुक भी सकती है, वो चीज कम भी हो सकती है, बट द टाइम कैन नेवर बी डिक्रीज और कैन नेवर बी स्टॉप, ठीक है, समझ आया? रीजन आप लिख कर आना। आपकी एक्सरसाइज 13.1 यहीं पे फिनिश होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम 13.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर पे फिनिश हो जाएगा। समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास में एंड होगी, ठीक है। ओके बाय।